हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कुलदीप जैन आपके लिए क्लास 10th का एक मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ, जिसे कहते हैं रस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रस। रस के दोस्तों 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 अंग होते हैं रस के। रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? प्रत्येक रस में एक प्रधान गुण या मनोविकार होता है, जिसके जागृत होकर परिपक्व होने से रस का अनुभव होता है। कहने का मतलब ये जो अपने हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है, उसको कहते हैं स्थायी भाव। यह रस अनुभव काल के आरंभ से लेकर अंत तक बना रहता है, इसे स्थायी भाव कहते हैं। यह मनुष्य के हृदय में हमेशा स्थायी रूप से आजीवन विद्यमान रहता है, इसको कहते हैं स्थायी भाव। अब पढ़ेंगे हम रस और उसके स्थायी भाव। तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, प्रेम। हास्य का हंसी। करुण का होता है शोक, इसको कहते हैं दुख। वीर का होता है उत्साह। रौद्र का होता है क्रोध। भयानक का होता है भय। वीर का होता है उत्साह। रौद्र का होता है क्रोध। भयानक का भय। बीभत्स जुगुप्सा, इसको कहते हैं किसी व्यक्ति से घृणा करना, किसी चीज़ से घृणा करना, उसको कहते हैं जुगुप्सा। अद्भुत का विस्मय, इसको कहते हैं चमत्कार, उसको कहते हैं अद्भुत। शांत का सम, शांति। वत्सल का वात्सल, स्नेह। भक्ति का अनुराग। कुल मिलाकर 11 स्थायी भाव बताए हैं। स्थायी भाव सहृदय सामाजिक हृदय के वासना रूप में जन्मजात स्थित अनुभूतियाँ हैं, जो स्थायी रूप से विद्यमान रहती हैं। मैंने दोस्तों बताया था स्थायी भाव क्या होता है। जो हृदय में वासना रूप में जन्मजात, जन्म से ही होती हैं, ये उसको कोई पैदा नहीं करता, जन्म से ही अनुभूतियाँ जो स्थायी रूप से विद्यमान रहती हैं। स्थायी रूप से मतलब परमानेंट रूप से विद्यमान रहती हैं, ये होती हैं स्थायी भाव। ये अनुभूतियाँ सभी में पाई जाती हैं, जो यथाशक्ति, यथास्थान, जागृत, सुसुप्त होती रहती हैं। ये अनुभूतियाँ अन्य अनुभूतियों की तुलना में अधिक तीव्र गति से एवं सूक्ष्म होती हैं। इन वृत्तियों का आधार अहंकार की 2 मुख्य वृत्तियाँ हैं। इसके बाद दोस्तों आता है विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। प्रत्येक रस के प्रधान गुण या मनोविकार के जागृत या उद्दीपित होने को विभाव कहते हैं। स्थायी भावों को उद्भूत करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। देखो विभाव क्या होता है दोस्तों? विभाव होता है कारण। किसी चीज़ को स्थायी भाव जागृत कैसे होगा? विभाव, इसको कहते हैं विभाव। किसी व्यक्ति को देखकर जो हमारे अंदर, किसी व्यक्ति को देखकर जो हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है या स्थायी भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब दोस्तों विभाव के भी 2 भाग होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। जिसके आधार पर अर्थात जिसको देखकर, सुनकर रस या गुण का मनोविकार जागृत हो, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। भावों का उद्गम जिस मुख्य पात्र या वस्तु के कारण होता है, वह आलंबन कहा जाता है। भावों को जागृत करने वाले ये ही कारण होते हैं। काव्य, नाटक आदि में वर्णित जिन पात्रों को आलंबन करके सामाजिक के हृदय में स्थित रति स्थायी भाव रस रूप में अव्यक्त होती है, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। श्रृंगार रस में प्रेम पात्र स्त्री या पुरुष, विपरीत लिंग। हास्य रस में जिसे देख हंसी आए, विदूषक। रौद्र रस में शत्रु। वत्सल रस में संतान। और भक्ति रस में प्रभु आलंबन है। जैसे किसी स्त्री या पुरुष विपरीत लिंग को देखकर हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, उसको ही आलंबन विभाव कहते हैं। ये कारण है।
आलम्बन विभाव के दो भेद होते हैं, विषय या आश्रय। जिस पात्र के प्रति किसी पात्र के भाव जागृत होते हैं वह विषय है। पुष्प वाटिका के प्रसंग में सीता को देखकर सीता के प्रति राम के हृदय में प्रेम भाव जागृत हुआ, तो राम यहाँ क्या हो गए? आश्रय, और सीता क्या हो गई विषय। यह विषय और आश्रय हृदय से हृदय के स्थायी भावों को रसावस्था तक पहुँचाने के कारण होने के आलम्बन विभाव है। मान लो दोस्तों, किसी नायिका को देखकर नायक के मन में जो भाव उत्पन्न होता है, तो नायिका क्या होगी? विषय, और व्यक्ति जो देख रहा है उसे वो क्या हो गया? आश्रय। यहाँ सीता क्या है? विषय हैं, और राम क्या हैं? आश्रय हैं। सीता को देखकर राम के मन में जो प्रेम नामक भाव उत्पन्न हुआ है, तो राम क्या हो गए? यहाँ आश्रय हो गए। अनुभाव, अनुभाव का अर्थ होता है पीछे, अर्थात स्थायी भाव के पश्चात प्रकट होने वाले मनोविकार या चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। दोस्तों, विभाव के बाद आता है अनुभाव। अनु समझ सकते हो, पीछे। किसी रस के गुण या मनोविकार जागृत होने पर उन्हें बाह्य चेष्टाओं द्वारा प्रकट किया जाता है। आश्रय की ऐसी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। चेष्टाएं भाव जागृत उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती हैं, इसलिए इनको अनुभाव कहा जाता है। जैसे प्रिय मिलन में रोमांच, अनुराग सहित देखना, अश्रु आना, विरह व्याकुल, नायिका द्वारा रुदन, खिसकियाँ भरना, क्रोध जागृत होने पर सस चलाना, कठोर वाणी बोलना, आँखों का लाल होना आदि अनुभव कहे जाते हैं। अन्य अनुभव हैं मुस्कुराना, मुख का खिलना, प्रसन्न होना, रोना, निश्वास लेना, भुजा फड़कना, होंठ चबाना, कांपना, स्तंभित हो जाना, एकटक देखना, मुख पीला पड़ना, आवाज़ कांपना, झमाई आना, शरीर की सुधना रहना। अनुभाव दोस्तों बाद में आता है। यदि है ना मुस्कुराना, मुख का खिलना, ये सभी क्या हैं? अनुभव हैं। अनुभव के भेद: आंगिक या कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार अनुभव, सात्विक अनुभव। संचारी भाव, संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। सुखात्मक, गर्व, औत्सुक्य, आशा, हर्ष, मद, संतोष, चपलता, मधुलता, धैर्य। दुखात्मक, लज्जा, असूया, त्रास, अमर्ष, अभिता, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य। व्ययात्मक, आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चिंता, चंचलता। उदासीन, वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध। इस संचारी भाव क्या होते हैं दोस्तों? संचारी भाव हमारे वो होते हैं, एक पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं, कभी स्थायी रूप से हमारे हृदय में विद्यमान नहीं रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, क्षणिक होते हैं, क्षण भर के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। यह होती हैं संचारी भाव। इनकी संख्या 33 बताई गई है। नैरस्य ये भी हैं: उग्रता, मोह, आलस्य, उन्माद, असंतोष, गिलानी, अपस्मार, व्याधि, मरण। ये कर फिर पढ़ेंगे। सुखात्मक, गर्व, औत्सुक्य, आशा, हर्ष, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य। दुखात्मक, लज्जा, असूया, त्रास, अमर्ष, अभिता, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, आलस्य, उन्माद, असंतोष, गिलानी, अपस्मार, व्याधि, मरण। उदासीन, अव्ययात्मक, आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चिंता, चंचलता। उदासीन, वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध। श्रृंगार रस के भेद। दोस्तों, श्रृंगार रस के दो भेद बताए गए हैं: संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग का अर्थ होता है मिलना और वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। तो पहले पढ़ेंगे हम संयोग।
संयोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका की मिलन अवस्था का वर्णन किया जाता है। इसमें नायक नायिका के परस्पर मिलन, हास, विलास, आलिंगन, स्पर्श, चुंबन आदि का वर्णन होता है। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हसे देन कहे नट जाए। इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है, देख सकते हो। और भी दिए, देख रूप लोचन ललयाने हरसे जनु निज निधि पहचाने, तके नयन रघुपति छवि देखी पलक ह्यू परिहर निमेषी, अधिक स्नेह देह भई भोरी शरद रससई जनु चितव चकोरी, लोचन मृग रामई और आनी दीने पलक कपाट समानी। इसके बाद पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका के परस्पर उत्कट प्रेम पर भी उनका मिलन नहीं होता। वियोग का अर्थ होता है बिछुड़ना। जहाँ नायक नायिका बिछुड़ जाती है एक दूसरे से, विरह होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। एग्जाम्पल देख सकते हो। हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी, किमि सिंह सही जात अनक तोहे पाही, प्रिया बेगे प्रगट कस नाही। यहाँ इसका अर्थ है भगवान श्री राम जी हिरणों को, पक्षियों को पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी प्रिय जानकी को कहीं देखा।